राहुल, नाम तो सुना ही होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक केस है वेयर राहुल इज अ रीसेंट ग्रेजुएट और वो XYZ कंपनी में काम करने जाता है। उसका बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है, रिजल्ट ओरिएंटेड है और बहुत पर्टिकुलर है डेडलाइंस को लेके। यानी अगर किसी चीज की डेडलाइन दी गई है तो वो डेडलाइन फॉलो होगी ही होगी। अब राहुल हार्ड वर्किंग है, बट ही इज न्यू टू द कॉर्पोरेट कल्चर। अब आती है सिचुएशन। बॉस राहुल को एक इंपॉर्टेंट टास्क असाइन करते हैं। बॉस बोलते हैं एक क्लाइंट रिपोर्ट प्रिपेयर कर लो और फ्राइडे तक मुझे सबमिट कर दो। अब राहुल काम करना चालू कर देता है, बट उसको कुछ कुछ इश्यूज आने लगते हैं। उसको लगता है डेटा कुछ इनकम्प्लीट है और थोड़ा सा कंफ्यूजन उसको आने लगता है कि रिपोर्ट किस फॉर्मेट में बननी चाहिए। लेकिन वो कोई सवाल नहीं पूछता, ये सोचते हुए कि पहले ही काम में अगर ये वो इतने सवाल करूंगा तो बॉस क्या सोचेंगे, बॉस पे क्या इंप्रेशन पड़ेगा। अब आ जाता है फ्राइडे। राहुल अपनी रिपोर्ट बॉस को सबमिट कर देता है। रिपोर्ट का फॉर्मेट गलत है, डेटा मिसिंग है और यहीं पे बॉस हो जाते हैं भयंकर गुस्सा और बोलते हैं इज दिस व्हाट आई एक्सपेक्टेड, व्हाई डिडंट यू आस्क मी। और राहुल वो बेचारा डिमोटिवेट हो जाता है, घबरा जाता है कि कैसे कम्युनिकेट करूं अपने बॉस से। उसको ये लगता है कि बॉस तो बहुत ही ज्यादा हार्श बंदा है। यानी कहीं ना कहीं आगे के लिए भी कम्युनिकेशन के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब आप सबके लिए कुछ सवाल। क्या मिस्टेक्स कर दी राहुल ने? एग्जैक्टली उसकी गलती क्या थी? रिपोर्ट का फॉर्मेट या कम्युनिकेट ना करना या फिर डेटा इनकम्प्लीट ही लगा देना? एग्जैक्टली क्या? दूसरा सवाल, क्या बॉस बिल्कुल गलत था या कंप्लीटली राइट था? अगर वो गलत था तो क्यों, और अगर वो सही था तो क्यों? तीसरा सवाल, राहुल ऐसा क्या कर सकता था ऐसी सिचुएशन में जिससे शायद स्थिति कुछ अलग होती? चौथा सवाल, अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन हुई है या नई नौकरी में आ सकती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो आइए इस वीडियो में इसी पे बात करते हैं। हेलो एंड गुड इवनिंग एंड वेलकम टू लाइफ एक्सप्लेन्स। लाइफ एक्सप्लेन्स एक ऐसा चैनल है जहां पे हम छोटी छोटी चीजों से डे इन एंड डे आउट कुछ ना कुछ सीखते हैं। आते हैं वीडियो पे वापस, बात करते हैं इस सवाल के जवाब पे। राहुल की गलतियां क्या थी? राहुल को एक्सपेक्टेशंस का पता नहीं था। उसने कोई सवाल नहीं पूछा क्लैरिटी लेने के लिए, प्रॉब्लम्स कम्युनिकेट नहीं करी और इनकम्प्लीट काम सबमिट कर दिया। यानी जो समझ में आया वो सबमिट कर दिया। अब आते हैं बॉस के पर्सपेक्टिव से। बॉस ऐसा करने में सही थे कुछ हद तक, यस, क्योंकि काम इनकम्प्लीट था, डेडलाइन क्लियरली बताई गई थी और वैसे भी ये बॉस तो डेडलाइन के लिए बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर थे। लेकिन कहीं पे इन बॉस से भी गलती हुई। एक फ्रेशर को प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाए वो, उन्होंने कम्युनिकेशन ओपन नहीं छोड़ा। यानी ऐसे केसेस में रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की होती है किसी भी काम को कंप्लीट करने की, एक सबॉर्डिनेट और बॉस दोनों की। राहुल क्या कर सकता था जिससे ये सिचुएशन अराइज नहीं होती? सबसे पहली चीज, वो शुरुआत में ही पूछ सकता था कि क्या फॉर्मेट में रिपोर्ट चाहिए बॉस को। दूसरी चीज, अगर डेटा इनकम्प्लीट लग रहा था तो बिना कंफर्मेशन के आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मांगना चाहिए था वहां पे कि डेटा में कुछ डिस्कनेक्ट है। तीसरी चीज, प्रोग्रेस अपडेट्स टाइम टाइम पे देनी चाहिए थी। द रिपोर्ट इज 60% रेडी बट आई एम फेसिंग सम इशू विद द डेटा। कुछ इस तरह के सवाल से जो बची कुची क्लैरिटी है वो आ जाती। और चौथी चीज, फाइनल सबमिशन से पहले एक ड्राफ्ट शेयर किया जा सकता था जिससे ये जो लास्ट मिनट की मतलब बुरा सा सीन क्रिएट हुआ ये अवॉइड हो सकता था। अब राहुल क्या कर सकता है? यानी ये सब गड़बड़ होने के बाद में एक फ्रेशर या फिर एक सबॉर्डिनेट के पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? व्हाट शुड ही डू? सबसे पहली चीज, अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए। सर, आई रियलाइज आई शुड हैव क्लैरिफाइड दिस अर्लियर।
तो कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। दूसरा, कम्युनिकेट प्रॉपरली। जो जो भी इश्यूज आए राहुल को अब वो एक्सप्लेन करने चाहिए। तीसरी चीज, ऑफर टू रीवर्क। राहुल को अब एक ऑफर देनी चाहिए दैट आई विल करेक्ट इट एंड रीसबमिट इट क्विकली। और चौथी चीज, फ्यूचर के लिए लर्न कर लेना, सीख लेना। सीख लेना कि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, जहां जरूरत पड़े वहां पे सवाल करना। तो अगर आप भी एक ऐसे ग्रेजुएट हैं जो पहली नौकरी लेने जा रहे हैं या फिर इस तरह की सिचुएशंस में आए दिन फंसते रहते हैं, ये सारी चीजें आप पे भी अप्लाई होती हैं। बॉस एक्सपेक्ट्स क्लैरिटी एंड वर्क, नॉट साइलेंस। इसलिए इंप्रेशन से कहीं अच्छा है कि आप क्लैरिटी लेके अपने काम को अच्छे से सबमिट करिए। प्रॉब्लम का इश्यू कम था इस केस में, कम्युनिकेशन का इश्यू ज्यादा था, इसलिए ये सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा बुरी हो गई। अब समझते हैं बॉस के पर्सपेक्टिव से, यानी आप भी तो उस बॉस पोजीशन में हो सकते हैं। अगर आपका भी कोई सबॉर्डिनेट राहुल जैसा ही हो तो आपको उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। एज अ बॉस सबसे पहली चीज तो होती है अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना। स्टे काम, इमीडिएटली डोंट शाउट, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, व्हाट हैव यू डन। रादर, राहुल, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वेंट रॉन्ग। एक काम बॉस होता है ना, वो कम्युनिकेशन ओपन होने का सिग्नल देता है, अपनी टीम को कंफर्टेबल करता है कि फ्यूचर में भी कोई डाउट हो तो मुझसे आके पूछो, बिफोर डूइंग ए मिस्टेक क्लैरिफाई इट। दूसरी चीज, अंडरस्टैंड द रूट कॉज। समझने की कोशिश करिए, व्हाई डिड यू फेस दैट डिफिकल्टी, व्हाई डिड द फ्रेशर नॉट आस्क यू अर्लियर। यानी ऐसे केस में आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे जाएंगे इंस्टेड ऑफ कंक्लूजन पे पहुंचने के कि ये फ्रेशर ही बेकार है। तीसरी चीज, ब्लेम करने की बजाय कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। यू डिड एवरीथिंग रॉन्ग, योर एफर्ट इज यूजलेस, ये सब बैकफायर करेंगे। आप सीधा ये बोलिए, योर एफर्ट वॉज गुड बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस। वहां पे फिर स्पेसिफिकली बताइए कि ये डेटा मिसिंग है, यहां पे रिपोर्ट का फॉर्मेट गलत है। यानी कि जितना क्लियर आपका फीडबैक होगा उतने ही इंप्रूवमेंट आपके सबऑर्डिनेट में जल्दी आएगी। देन फोर्थ, गाइड द फ्रेशर प्रॉपरली। याद रखिए, राहुल एक फ्रेशर है, आपको उसको बताना पड़ेगा कि क्या एक्सपेक्टेशन कैरी करना चाहते हैं आप। यानी आपको एक फ्रेशर सबऑर्डिनेट को ट्रेनिंग देनी होगी, आपके एक्सपेक्टेशंस की और काम किस तरीके का चाहिए उसकी। पांचवा, कम्युनिकेशन एक्सपेक्टेशंस भी क्लियरली सेट करिए। यानी क्लियर कट बोलिए सबऑर्डिनेट को कि नेक्स्ट टाइम कहीं पे भी फंस जाओ, इमीडिएटली मेरे पास आओ, ताकि गलतियां होने से बचें, एफर्ट वेस्ट होने से बच जाए। यानी जहां पे अटक रहे हो वहीं के वहीं मुझसे सवाल कर लो। छठी चीज, एनकरेज करिए, डीमोटिवेट मत करिए। आप भी कभी फ्रेशर थे, क्योंकि सास भी कभी बहुत ही टाइप्स मिस्टेक्स होंगी, और मिस्टेक्स से ही सीखता है एक सबऑर्डिनेट। ऐसे में आपको उसका कॉन्फिडेंस भी इंटैक्ट रखना है। नेक्स्ट चीज, उसको एक सेकंड चांस दीजिए, एक नई डेडलाइन दीजिए। उसको बोलिए कि इसको करेक्ट करेगा और नेक्स्ट डे सबमिट करेगा। यानी आप उस पर ऐसा करके ये दिखा रहे हैं कि आप अभी भी उस पर ट्रस्ट करते हैं, आप अभी भी जानते हैं कि वो अपनी गलती को करेक्ट करके फिर से सबमिट करेगा और अब की बार अच्छा काम करके सबमिट करेगा। और उसके बाद में फॉलो अप करिए, चेक करिए कि इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला वर्जन पिछले वर्जन से बेटर है कि नहीं है। यानी ऐसे में आप अपनी लीडरशिप भी बैलेंस रखेंगे, आप काम पे स्ट्रिक्ट भी रहेंगे लेकिन एज अ पर्सन, एज अ लीडर सॉफ्ट भी रहेंगे। तो अगर एक बॉस सिर्फ और सिर्फ चिल्लाता है तो एम्प्लॉय उससे डरने लगेगा, कम्युनिकेशन बेटर होने की बजाय बद से बदतर होता चला जाएगा। बहुत जल्दी ये एम्प्लॉय आपके साथ काम करने से भी कतराएगा, या तो रिजाइन कर देगा या फिर आप ही की एचआर में कंप्लेंट कर देगा। यानी कि अगर आप एक बॉस हैं तो सबसे पहले गलती का कारण समझिए,
कोई भी सबॉर्डिनेट कोई गलती कर रहा है तो उसको एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, उसको प्रॉपरली गाइड करिए, क्लियर एक्सपेक्टेशन सेट करिए। और अगर आप खुद वो फ्रेशर हैं तो कम्युनिकेशन ओपन रखिए। अपने ड्राफ्ट को फाइनल से पहले सबमिट कीजिए ताकि गलती होने से पहले ही पता चल जाए कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसे ठीक करना भी जरूरी है। अपने काम से अपने बॉस को इंप्रेस करना है आपने, इसी चीज को ध्यान रखिए। कम्युनिकेशन जितना क्लियर होगा उतना ही आपका काम अच्छे से और एक्सपेक्टेशंस को मीट करेगा। इस वीडियो को यहीं पे इसी के साथ ही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे इस चैनल की नेक्स्ट वीडियो में कुछ और रियल लाइफ लर्निंग के साथ, कुछ और अपने आप को ग्रो करने के लेसन के साथ। तब तक स्टे स्मार्ट, कीप ऑन लर्निंग, कीप ऑन ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।